हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए आज सौर बाजार पहुंचा हुआ है और सौर बाजार नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि हमारे साथ आरिफ मोहम्मद साहब हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ है। बीते 4.5 साल हो गए हैं विधानसभा चुनाव के। एमएलए साहब ने कितना काम किया है, यहाँ की जनता उनसे कितना खुश है और कौन सा ऐसा काम जो बहुत ज़रूरी था और वो काम अब तक नहीं हो पाया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या समस्या से लोग रूबरू हो रहे हैं, कितना खुश है जनता और कितना नाराज़ है। आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए कि जिस प्रकार से आप एक प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, क्या लग रहा है आपके विधायक साहब ने इस क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट का कितना काम किया है और कौन कौन सा काम होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको नीरज जी। हमारे क्षेत्र में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, काम तो हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे एमएलए साहब हुए या जो भी लड़ने का ख्वाहिश लड़ रहे हैं, जी रख रहे हैं और जिस हिसाब से अभी मेहनत कर रहे हैं, उनको शुरू से मेहनत करना चाहिए था और हर जनता से लगाव रखना चाहिए, जुड़ना चाहिए था। जी। सिर्फ इलेक्शन के समय में आप जनता से जुड़िएगा तो थोड़ा सा जनता को शक होता है कि इलेक्शन है तो आज मिल रहे हैं, नहीं तो ये लोग नहीं पूछने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन के टाइम में लोग आते हैं और फिर 4 साल भूल जाते हैं। जी। तो ये जो शिकायत है आम लोगों की भी, जनता की भी यही शिकायत है कि नेताजी तो इलेक्शन के वक्त आते हैं फिर भूल जाते हैं, हमारा काम नहीं हो पाता है। एक और चीज़ है आपके क्षेत्र में, आप तो वैसे नगर पंचायत है आपका, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि कहीं पे मेन सड़क सही है लेकिन लिंक रोड जो है वो टूटा हुआ रहता है। बरसात का समय है और ख़ास तौर पर आप लोगों का जो एरिया आता है वो बाढ़ पीड़ित एरिया भी आपके बगल में होगा। शहर में तो कम लोग होंगे, तो जो ग्रामीण लोग होगा वो बाढ़ के समय में आपके शहर में आके अलग अलग जगह पे बस जाते होंगे, रोड किनारे बस जाते होंगे। तो बाढ़ पीड़ित के लिए आप लोगों के यहाँ कोई अलग से व्यवस्था किया गया है क्या? बाढ़ पीड़ित के लिए जो 2008 में यहाँ आया था उस समय भयावह स्थिति था। ठीक, उस बनस्पत काम हुआ है, हर जगह रोड पहुँचा है, ठीक, पुल पुलिया भी बना है। उसके बाद तो ऐसा स्थिति नहीं आया। उस समय भयावह स्थिति था, लोग आते थे सौर बाजार में, हर घर में लोगों को जगह मिला और कोई दिक्कत नहीं हुआ, हर सुख सुविधा मिला उनको। अच्छा। तो और जो दूसरा सवाल रह गया था कि कौन सा ऐसा काम आपके क्षेत्र में विधायक जी को करना चाहिए जो नहीं हो पाया, अगर वो काम हो जाए तो यहाँ के समस्याओं में, जैसे समस्याओं से लोग 2-4 हो रहे हैं, उससे उनको निजात मिल जाए। कौन कौन सा काम आप विधायक जी को इंडिकेट करना चाहेंगे कि ये काम वो नहीं कर पाए? हम विधायक जी को इंडिकेट किए भी है, उस पर काम भी हो रहा है। सौर बाजार का मेन मुख्य समस्या है नाला पानी निकासी का। उस पर हम लोग ने विधायक जी को लिख के दिया है, ठीक, ऊपर से काम भी हो रहा है, कुछ जगह टेंडर भी हुआ है। हमको लगता है 1 हफ्ता 10 दिन में स्टार्ट भी होगा काम। तो जो नाली मतलब जल निकासी के लिए ये काम आपने विधायक जी से कहने को कहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो यहाँ हॉस्पिटल वगैरह है वो उसमें सारा चीज़ ठीक है? स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर का बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग ने जिला में भी इसके बारे में आवाज़ उठाई थी, बोले भी थे, लेकिन सुचारू रूप से यहाँ डॉक्टर का कमी है। थोड़ा सा इमरजेंसी पेशेंट को यहाँ डायरेक्ट रेफ़र कर दिया जाता है, सहरसा भेज दिया जाता है। बिल्कुल। तो हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ डॉक्टर की कमी है। ये शिकायत हमने पहले भी कई जगह कई लोगों ने की थी, वो हमने पहले दिखाया भी है सौर बाजार में कि यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सारे मशीन हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और थोड़ा सा अगर इमरजेंसी हो तो उन्हें सहरसा जाना पड़ता है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आपके क्षेत्र में स्कूल तो है, लेकिन क्या कॉलेज वगैरह बनने की बात है? कॉलेज वगैरह उच्च शिक्षा के लिए लोगों को सीधा सहरसा ही जाना पड़ता है या आसपास में कुछ व्यवस्था होने वाला है? सौर बाजार प्रखंड है, +2 तो यहाँ हो गया स्कूल, लेकिन सुचारू रूप से वैसा व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज हो जाता है तो यहाँ का जो भी सौर प्रखंड का जो बच्चा सहरसा जाता है पढ़ने के लिए, उसको यहाँ सुख सुविधा मिलेगा, बढ़िया चीज़ रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीछे उनका भी एक ये था कि हर प्रखंड में एक कॉलेज बनना चाहिए और अगर ज़िला है तो वहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो सहरसा को मिल गया है, परंतु
प्रखंड स्तर पर कॉलेज सौर बाजार में नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए लोगों को यहाँ से सहरसा ही जाना पड़ता है। आरिफ जी, क्योंकि आप यहाँ पे चेयरमैन प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में सौर बाजार में कौन कौन सा विकास कार्य किया है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा हो? सौर बाजार में इससे पहले भी आप आए होंगे और अभी भी आप सौर बाजार में आए हैं। शाम का नज़ारा देखिए, आपको विकास नज़र आएगा। मेरा एक ही मकसद था, हम विकास करने के लिए चुनाव लड़े थे। मेरा एक ही मकसद है, हम विकास करेंगे। ठीक, मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है। हम वहाँ भी विकास करना चाहते हैं जहाँ आज तक आज़ादी के बाद कहीं कुछ काम नहीं हुआ। तो क्या क्या आपने कौन कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किया है अभी? हमने अभी रोड बना है, नाला बना है, उसके बाद बहुत सारा लाइट का रोशनी का व्यवस्था हमने किया है। आप फील्ड पे जाइएगा, तिरंगा वहाँ लगवाए हैं। ठीक, और उसके बाद डस्टबिन है हर जगह। ठीक, बहुत ऐसा काम है। आप सौर बाजार का जहाँ तक सीमांकन है वहाँ पे देखिएगा, वेलकम बोर्ड लगा हुआ है। जी। तो इन्होंने अपने क्षेत्र में वो कई सारे काम किए हैं और अगर कुछ काम रह गया है तो अभी इनका कार्यकाल काफ़ी बचा हुआ है, उस कार्यकाल के दौरान ये काम कर लेंगे। लास्ट में आपसे जो हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, 4-5 महीना रह गया है, आप अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो जब मतदान करने जाएं तो क्या सोच के वोट डालें, क्या सोच के दिमाग में रखें कि हमें ये काम के लिए ऐसा नेता को चुन के भेजना चाहिए? हम मतदाता से यही अपील करेंगे कि जात पात से ऊपर उठ करके जो आपके हित में आपके हित में काम करेगा, ठीक, जो ईमानदार छवि का लोग होगा, ठीक, उसको आप वोट दीजिए। जात पात से उठिए, पार्टी से ऊपर उठिए, जो आपका काम करेगा उसको वोट दीजिए। बिल्कुल, नेता को देखिए, आपके प्रतिनिधि को देखिए, पार्टी से ऊपर भी अगर कोई अच्छा काम करने वाला प्रतिनिधि आता है तो उसको चुनाव में मत दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट उतना ही कीमती है जितना किसी डॉक्टर का, किसी अंबानी का, किसी अडानी का या प्रधानमंत्री का वोट भी उतना ही कीमती है जितना आपका छोटा सा वोट है। इसलिए जब आप वोट डालने जाएं तो ये सोचें कि इस लोकतंत्र के त्यौहार में आपके वोट से जो जीत कर जाएगा वही लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में आपके क्षेत्र का आवाज़ उठाएगा, तो आपके क्षेत्र का भला होगा, विकास होगा। नहीं तो एक बार फिर से गलत लोग अगर चुन के चले जाएंगे तो आपका क्षेत्र पिछड़ा रह जाएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरिफ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।